बांडीपुरा में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने एनसी सरकार की आलोचना की। उन पर आर्टिकल 370 राज्य का दर्जा वापस दिलाने, रिजर्वेशन जैसे मुद्दों पर जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा देने का लगाया इल्जाम। बिश्ना में कबीरदास महाराज के निर्माण दिवस पर विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम में की शिरकत, कबीर जी के मार्ग पर चलने का दिया संदेश। बडगाम के चाडूरा में पीडीपी कार्यकर्ताओं की बैठक का हुआ आयोजन। मोहम्मद यासीन भट्ट सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर दिया जोर। बडगाम में इस्तकबाल माह रमजान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने कार्यक्रम में की शिरकत। इस्तकबाल माह रमजान कार्यक्रम में शिया और सुन्नी विद्वान जुड़े। एकता को बढ़ावा देने के बारे में हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरे शियान एसोसिएशन ने कार्यक्रम का किया था इनेकाद। जम्मू कश्मीर के मशहूर कलाकार आर्यन टिक्कू का निधन। इलेक्ट्रिक कंबल में शॉर्ट सर्किट के चलते मौत। जम्मू स्थित आवास पर हुआ हादसा। पुलवामा जिले के काकपुरा के लोगों ने हॉस्पिटल को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को चालू करने की मांग। आरिफपुरा के बिश्ना में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। सरकार से की आरोपियों को सख्त सजा की मांग। पुलवामा में 3 महीने बाद बागवानी और खेतीबाड़ी का काम होगा शुरू। मौसम में सुधार होने से लोगों में खुशी। कुपवाड़ा के लोलाब में डिप्टी कमिश्नर ने विंटर फेस्टिवल का किया उद्घाटन। बड़ी संख्या में लोगों ने इस इवेंट में हिस्सा लेकर बनाया यादगार। बांडीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर के बगतूर में सेना ने लड़कियों का स्नो वॉलीबॉल मैच किया आयोजित। बॉर्डर एरिया में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना उद्देश्य। बांडीपुरा में नींव रखी जाने के 13 साल बाद भी शादीपुरा फुटब्रिज का काम नहीं हुआ पूरा। स्थानीय लोग परेशान, प्रशासन से निर्माण कार्य पूरा करने की मांग। तुनमग में 10वीं नेशनल स्नो शू चैंपियनशिप का हुआ समापन। देश भर के 180 एथलीट्स ने लिया भाग। सुरेंद्र सिंह चन्नी ने ट्राल के विभिन्न इलाकों का किया दौरा। पब्लिक डेलीगेशन से मुलाकात की। बेवजह बिजली कटौती पर नाराजगी जताते हुए विभाग से तय शेड्यूल के अनुसार सप्लाई देने की मांग की। ट्राल के पामपोड़ में जंगली बंदरों की बढ़ती हलचल से लोग परेशान। बंदर पहुंचा रहे हैं घरों में घुसकर सामान और खेतों की फसलों को नुकसान। ट्राल के स्थानीय लोगों ने वाइल्ड लाइफ विभाग से तुरंत कार्रवाई की मांग की। कहा, हमलों से दहशत का माहौल, फसलों को बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि पर कश्मीरी पंडित समुदाय को हेरत कहकर दी शुभकामनाएं। कहा, यह पावन पर्व कश्मीरी पंडितों की समृद्ध परंपराओं का प्रतीक। पीएम ने सभी के जीवन में खुशहाली, सफलता और समृद्धि की कामना की। अमित शाह ने भी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। बोले, महादेव सभी के जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करे। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर श्रद्धा उत्साह का माहौल। एलजी मनोज सिन्हा ने दी हेरत की शुभकामनाएं। समाज में भाईचारे और एकता को मजबूत करने का दिया संदेश। सीएम उमर अब्दुल्ला ने दी हेरत की शुभकामनाएं। सीएम उमर ने एग्रीटेक मेले का किया उद्घाटन। गांधरबल के खीर भवानी मंदिर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाई गई महाशिवरात्रि। कश्मीरी पंडितों और भक्तों ने पूजा अर्चना कर शांति और खुशहाली की प्रार्थना की। मेरठ में भक्ति के साथ मनाई गई महाशिवरात्रि। शिव मंदिर आरी बम बम भोले के नारों से गूंजा। अनंतनाग के श्री रघुनाथ राम मंदिर, नागबल और मातंड सूर्य मंदिर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। सैकड़ों भक्तों ने बाबा का लिया आशीर्वाद। पुंछ जिले में धूमधाम से मनाई गई महाशिवरात्रि। शिवखोड़ी मंदिर में 25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पूजन। और राजौरी के नौशहरा में स्थानीय लोगों के साथ उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने मनाया महाशिवरात्रि का पर्व। इस मौके पर देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। और अब खबरें विस्तार के साथ। बिश्ना में कबीरदास जी महाराज के निर्वाण दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने संत कबीरदास जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संत कबीरदास जी की शिक्षाएं समाज में प्रेम, भाईचारे और समानता का संदेश देती हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। कबीरदास जी की भक्ति निराकार, सर्वव्यापी और प्रेम आधारित ईश्वर में अटूट विश्वास पर केंद्रित रही है। संत कबीर राम को आत्मिक रूप में घट घट में व्याप्त मानते। उन्होंने जनमानस की चेतना को झकझोरा
और जनमानस को बताया कि सत्य हम सबके भीतर सांस ले रहा है और इसलिए राम नाम का सिमरन करो तथा शरीर एवं मन सभी को विकारों से मुक्त रखो। और कहा भी कबीरदास जी ने, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच हैं, ताके हृदय आप। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक अंजुमन शरईशियान के इस्तकबाल माह रमज़ान प्रोग्राम में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि माह रमज़ान में उन्हें जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज पढ़ाने की इजाज़त मिलेगी ताकि वो अपना फ़र्ज निभा सकें। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जहां इस्लामिक विद्वान समाज को सुधारने में भूमिका निभा सकते हैं। इस महीने में हम देखते हैं कि मस्जिदों में लोगों के आने की तादाद बढ़ जाती है, नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। तो एक ऐसा पैगाम हमारी तरफ से जाना चाहिए, उलमा की तरफ से, खतीबों की तरफ से, जिसमें कि सबसे पहले जो हमने यहाँ पर बात की वो ये था कि ये एक ऐसा महीना है जो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने का महीना है, जिसमें कि हम तकवा, परहेजगारी का जब हम जिक्र करते हैं उसके साथ साथ हमें अपने नफ्स की बात करनी है। पहले हमें अपने आप से शुरू करना है, इस्लाह करनी है, बेहतरी करनी है, और उसके बाद हमारे नौजवानों को ये पैगाम देना है कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो सबसे अहम एक पैगाम है माह रमज़ान का। तो इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि जो भी हमारे इस्लामी जो हमारे नजरियात हैं उनकी तरवीज के लिए जो हमारे इश्यूज हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज हों, मनुष्यात के मामले हैं, बाकी इश्यूज हैं, जहां उन पे बात होगी, जहां पे हम इस्लामी मामलात पे बात करेंगे, समाजी मामलात पे बात करेंगे, वहां पे हम इस बात पर भी जोर देंगे कि जो इस्लाह की जरूरत है, जो रिफॉर्म की जरूरत है हमारे समाज में, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और हमें एक आवाज बननी है उन मजलूमों की जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। तो हम तवक्का रखते हैं कि जो मनसब की जिम्मेदारियां, बहसत इमाम, बहसत वाइज, बहसत मीरवाइज, इन मनसबी जिम्मेदारियों को हमें पूरा करने का मौका दिया जाएगा और हुकूमत की तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होगी। पीडीपी ने बडगाम में एक वर्कर्स कन्वेंशन किया। इस कन्वेंशन में पार्टी के सीनियर लीडर, बडगाम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद यासीन भट्ट, महिला विंग की प्रेसिडेंट और दूसरे लीडर मौजूद थे। कन्वेंशन में बड़ी संख्या में वर्कर्स ने हिस्सा लिया और इस दौरान लीडर्स ने वर्कर्स को पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए ताकि आने वाले प्री इलेक्शन में पार्टी को जीत हासिल हो सके। आज हमने अपने सीनियर साथियों से मुलाकात की है और ज़मीनी सूरत हाल जानने की कोशिश की है, क्योंकि ज़मीनी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल बेहाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट हर सतह पे फेल है, लोग परेशान हाल है, पानी की मुश्किलात है, बिजली की मुश्किलात है और जो बर्फबारी हुई है इससे भी लोगों को मुश्किलात हुई है। इस सिलसिले में हमने आज सीनियर साथियों को बुलाया है, इनके साथ ज़मीनी सतह पर जो मामलात है उनसे जानकारी हासिल की और मुझे लगता है आने वाले जो 5